दुख, ये दुख शब्द और दुखों का जिंदगी में आना, ये हर इंसान के साथ लगा हुआ है। इंसान अपनी जिंदगी में अपने कर्मों के आधार पर दुख खड़े करता है, अपने कर्मों के आधार पर जीवन को एक अच्छा बनाता है। और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में दुख ना हो, जिसके परिवार में दुख ना हो। वैसे तो इंसान हर समय सुख की चाहत में डूबा रहता है, मुझे सुख चाहिए। पर मैं ये कहता हूँ, ये सुखों की चाहत ही हमारे दुखों का मेन कारण है। जिस इंसान को दुख को समझना आ गया, जो दुख को समझ गया कि ये दुख कैसे आए, सोच लो उस इंसान ने जीवन जीना सीख लिया। क्योंकि दुख कहीं से वैसे ही नहीं पड़ते हैं। दुख हमारे जीवन में खुद हमारी उपज है। जब हम अपनी दिनचर्या को तोड़कर, अपने नियमों को तोड़कर बेवजह किसी और काम में लग जाते हैं और परेशानी में लग जाते हैं, या अपने जीवन को ठीक ना करके किसी ऐसे इंसान के जीवन को ठीक करने में लग जाते हैं जो ठीक होना ही नहीं चाहता, उसके मोह में पड़कर, पुत्र मोह, पत्नी मोह या पैसा धन कमाने के चक्कर में अपना दिन रात एक लगा देते हैं, चाहे हमें वो धन बेईमानी से कमाना पड़े, किसी भी नीति से कमाना पड़े, और उससे कमाकर हम सुख पाना चाहते हैं। पर अंत में परिणाम आता है, वो ही हमारे दुखों का कारण बनता है। दुखों से भरा पड़ा है संसार। पर मैंने जहाँ तक अपनी जिंदगी में देखा, अगर जीवन में दुख ना रहे तो जीवन में एक सन्नाटा सा आ जाता है। सुख तो ऐसे हैं जैसे रात की नींद, आंख बंद की और गए। दुख हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, हमें अच्छे बुरे का, अपने पराये का ज्ञान देते हैं। दुखों में ही परमात्मा को याद करता है इंसान। तो दुख बहुत बड़ी चीज है। और हर इंसान की जिंदगी में कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। भाई बेटे हैं सबसे नजदीक, पत्नी है, बेटी है, आगे और रिश्ते नाते बढ़ते हैं और रिलेशन है। पर जब आप में दुख पड़ते हैं, कोई भी आपदा आती है आपकी लाइफ में, तो मेरे हिसाब से 90% लोग आपसे दूर हो जाते हैं। तो दुख समय का वो चक्कर है, हमें ये दिखाता है कि इस जग में, इस दुनिया में आपका कोई नहीं, सब फायदे के और सुख के भागीदार हैं। तो दुख भी परमात्मा की एक कृपा है जो आपको अच्छे बुरे का पहचान कराती है, परमात्मा का ज्ञान कराता है। यानी कि दुख एक गुरु है, असली गुरु है दुख। मैं ये वीडियो जो आपको दे रहा हूं, इसको ध्यान से सुने। मैंने देखा काफी लोग दुखों में इतने ग्रस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको कोई सहारा देने वाला नहीं मिलता और वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसा इंसान को कभी नहीं करना चाहिए। परमात्मा ने एक ऐसा रास्ता दे रखा है हमें ध्यान का। जब बहुत दुख पड़ जाए आपके ऊपर, आप विचलित हो जाएं,
जीने को मन ही ना करें, चारों दिशाओं से भटक जाएं आप, कोई भी सहारा ना दिखाई दें और आपका मन करें कि जीवन लीला समाप्त कर लें। कुछ लोग रेलगाड़ियों के नीचे कटने के लिए दौड़ पड़ते हैं, कुछ लोग जहर विष खा लेते हैं, कुछ फांसी खा लेते हैं। उस समय मेरी इस बात को ध्यान रखना, तुरंत एकांत में आके अपनी आंतरिक शक्ति में चले जाना, परमात्मा का ध्यान लगाना। इस चारों तरफ की देखो, सब दूर हो जाएंगे आपसे। एक परमात्मा ऐसी शक्ति है जो आपके अंदर तो है, आपने सुखों की चाहत में मार रखा, पर वो जब आप पैदा हुए उसने आपके अंदर खुद आपके साथ जन्म लिया, फिर भी वो बाहर खड़ा होकर भी एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में, चाहे आपने अंदर से कितना मलिन कर दिया उसको, यह कहता है जाग, मैं तेरे साथ हूं। जहां कोई नहीं वहां भी परमात्मा का साथ है। तो मैं क्या कह रहा था, जब आपका दिल करे जीवन लीला समाप्त कर लो तो एकांत में आए, बैठें, कुछ देर के लिए आंखें बंद कर उसके ध्यान में जाएं, अपने अंदर जाएं, अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करें। जब आप अपने अंदर जाएंगे तो आपको महसूस होने लगेगा कि ये जो दुख आए, ये समस्याएं आई, ये कहाँ से आई। कहते हैं ना, वो इंसान तो मस्त है, उसको कोई चिंता नहीं है, फिट रहता है। भाई मरेगा तो वो ना जो ज्यादा सोचेगा, ऐसा बोलते हैं ना लोग। तो इतना ही सोचो, इतने ही भले की कामना करो, सुधारो उसे जो सुधरना चाहे। एक मौका दो, दो दो, तीन दो, चार दो, पांच दो, कितने दोगे आप? फिर आप वो तो जो आप मदद कर रहे हैं उसका लाभ उठा रहा है, पर वो जो बर्बादी कर रहा है उस बर्बादी का दुख आप अपने दिमाग पे लेके बैठ गए। ऐसे बहुत सारे लोग दुखी हैं। तो समझे, तो जब आप ध्यान में जाएंगे आपके अंदर से आपके सवालों के जवाब मिलेंगे आपको। करके देखना ऐसा, ये जीवन वैसे ही नहीं मिलता। किसी ने बहुत सच कहा है कि ब्याह हो, शादी हो, खुशियों के माहौल हो, आपको साथ देने के लिए इतने सारे लोग खड़े हो जाते हैं, उन्हें हम रिश्ते कहते हैं। और जब आप में दुख पड़ती हैं, आफत पड़ती हैं, कोई भी नज़र नहीं आता, और कोई इंसान जब कहा आपका उस दुख की घड़ी में हाथ थाम ले, आपको सहारा दे, उनको फरिश्ते कहते हैं। याद रखना, जो लोग आपके दुख की घड़ी में हमेशा आपके साथ खड़े मिले, उन लोगों को कभी भी मत भूलना। ये पूरे समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है, वरना कोई किसी का नहीं। और परमात्मा को कभी भी ना भूलें। दुखी तो है जो सुख का आनंद देता है। अगर दुख ना हो तो हमें सुख का क्या पता होगा, सुख क्या चीज है। दुख एक पार्ट ऑफ लाइफ है, यूं मानिए जीवन का एक हिस्सा। ये जीवन में जरूर आता है सबके। इसको लेके कभी भी हताश ना हो, चाहे वो कैसी बीमारी को लेकर हो, चाहे वो कर्ज को लेकर हो, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, चाहे वो किसी को बीवी का दुख, किसी को बच्चों का दुख, किसी को व्यापार का दुख, किसी को पढ़ाई का दुख, किसी को नौकरी का दुख। दुखों से कहां भागोगे? दुखों से लड़ना सीखें, अपनी आत्म शक्ति को मजबूत रखें और जीवन को अच्छा बनाएं। परमात्मा की शरण में आए। यह शक्ति, ये सिद्धि आपके शारीरिक रोगों के निवारण के साथ साथ आपकी विल पावर को मजबूत कर आपको एक जीने की कला सिखाती है।
आपको बताती है क्या अच्छा है क्या गलत है, अगर आप इस पे नियम से चलते हैं तो समझे सिद्धि को ध्यान करें और सुख और दुख की इस गंगा में गोता लगाने से बढ़िया उनका सामना करें, परेशान ना हो। तो सभी को मेरी तरफ से उमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।